नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर जीएस विद महेंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि आप सभी को ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदी त्योहारों में से दो त्योहार बच गए थे जिनको आज हम पूरा कर देते हैं। पहला हमारा है दोस्तों रामनवमी। रामनवमी दोस्तों हिंदी कैलेंडर के चैत्र मास में मनाया जाता है, जो कि मार्च या अप्रैल में पड़ता है। दोस्तों, ये चैत्र मास जो होता है हिंदी कैलेंडर का प्रथम माह होता है। क्या होता है? प्रथम मास होता है। ये ध्यान रख लीजिए। अंतिम मास कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। और प्रथम मास हिंदी कैलेंडर का चैत्र मास होता है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं दोस्तों। रामनवमी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामनवमी भगवान राम के जन्म की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है साथियों। और ये विशेष रूप से अयोध्या और पुदुचेरी में इसका विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। दोस्तों, ये पुदुचेरी अयोध्या जो कि हमारा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। और ये पुदुचेरी जो है दोस्तों, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि इन दोनों ही स्थानों से भगवान राम का संबंध था। दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी में पुदुचेरी का जो कनक भवन मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों कि कनक भवन मंदिर कहाँ पर है। पहली चीज तो यही पूछा जा सकता है आपसे, तो वो कहाँ पर? पुदुचेरी में। तो रामनवमी के समय पुदुचेरी के कनक भवन मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं साथियों। तो ये जो फैक्ट हैं दोस्तों, तीन, ये जो है रामनवमी से फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके काम आएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। छठ पूजा। छठ पूजा दोस्तों, ये आप लोगों ने सुना होगा, ये बिहार में बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है। दोस्तों, इसके विषय में जानते हैं। ये दोस्तों वैदिक काल से ही मनाया जा रहा है साथियों। ये कब से मनाया जा रहा है? वैदिक काल से मनाया जाता है। और ये दोस्तों भगवान सूर्य को समर्पित त्योहार है साथियों। ठीक है। अगला है इसी में कि ये दिवाली से 6 दिन पश्चात मनाया जाता है साथियों। और ये बिहार का क्या है दोस्तों? राजकीय त्योहार है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है कि बिहार का राजकीय त्योहार कौन सा है, तो वो है छठ पूजा। और ये वैदिक काल से मनाया जाता रहा, यानी कि वेदों में इसका उल्लेख भी किया गया है। वैदिक काल से ये मनाया जाता रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार हैं वो खत्म होते हैं। अब आइए चलते हैं आगे। मुस्लिम धर्म के कुछ त्योहार जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं परीक्षाओं में। जैसे कि पहला हमारा है ईद उल फितर। दोस्तों, इसे ही हम लोग ईद का त्योहार कहते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे भाई मुस्लिम भाई होते हैं, वो इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन वो लोग सेवइयाँ उनके घरों में बनती हैं विशेष रूप से। तो ये इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना होता है? 9वां महीना होता है दोस्तों। ठीक है। ये क्या होता है? इसे ही रमजान का पवित्र महीना भी कहा जाता है। इसी महीने को, कौन से महीने को? 9वें महीने को। और इसके अंतिम दिन, रमजान का जो पवित्र महीना होता है उसके अंतिम दिन क्या मनाई जाती है? ईद मनाई जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं। ईद उल जुहा या ईद अल उल अजहा, इसे दोस्तों बकरीद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इस त्योहार को पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति निष्ठा के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अब ये इसका क्या तात्पर्य है कि एक बार ऐसा हुआ कहानियों के अनुसार कि अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद की, इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने इनसे इनके पुत्र की बलि मांगी। तो पैगंबर इब्राहिम जो हैं वो अपने पुत्र की बलि देने के लिए
तैयार हो गए थे। तो इससे अल्लाह खुश होकर उनसे कहते हैं कि अपने पुत्र की बलि ना देकर वो एक बकरे की बलि दे दें, जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये इसके पीछे की कहानी है दोस्तों। इस त्योहार के साथ ही लोग मक्का की तीर्थ यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसे भारत में इस तीर्थ यात्रा को क्या कहा जाता है? हज कहा जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हज यात्रा है किस त्योहार के साथ ही प्रारंभ होती है? तो वो ईद उल जुहा या ईद उल अजहा या इसी को बकरीद कहा जाता है। ये पेपर में इस तरह से भी पूछा गया है कि ईद उल जुहा का अन्य नाम क्या है? तो बकरीद है और ईद उल अजहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। आगे चलते हैं। मिलाद उन नबी दोस्तों, इस त्योहार को 12 वफात भी कहा जाता है। 12 वफात, 12 का मतलब 12 दिन और वफात का मतलब क्या होता है? मृत्यु। इसमें यह है कि पैगंबर मोहम्मद की 12 दिन के बाद, बीमारी के कारण 12 दिन के बाद मृत्यु हो जाने को संकेत करता है, इसीलिए इसे 12 वफात भी कहा जाता है। और इसी दिन पैगंबर मोहम्मद की वर्षगांठ भी मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों त्योहार 12 वफात मिलाद उन नबी को मनाया जाता है और मिलाद उन नबी के दिन ही पैगंबर मोहम्मद की वो जन्म की वर्षगांठ भी मनाई जाती है साथियों। आगे चलते हैं। इसी दिन को मवलिद उन नबी भी कहते हैं साथियों। फिर इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा में पूछा गया है वो ये है कि इस दिन कश्मीर के श्रीनगर, हमारे देश भारत के कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल नामक तीर्थ स्थान पर पैगंबर मोहम्मद के अवशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है पेपर में कि किस स्थान पर जो है पैगंबर मोहम्मद के अवशेषों को प्रदर्शित किया जाता है तो वो कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल नामक तीर्थ स्थान पर। दोस्तों आगे चलते हैं साथियों मेरे। मुहर्रम, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। पैगंबर के नाती हुसैन बिन अली की मृत्यु से संबंधित है ये त्योहार, इसीलिए इसे जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। ध्यान दीजिए, पैगंबर के नाती हुसैन बिन अली की मृत्यु से संबंधित है, इसीलिए इसे शोक के रूप में भी साथियों मनाया जाता है। विश्व भर में शिया मुस्लिम इसे शोक दिवस, ध्यान रखना शिया मुस्लिम, ये पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन से संप्रदाय मुस्लिम धर्म में दो विभाजित हैं, एक शिया संप्रदाय है और दूसरा क्या है? सुन्नी संप्रदाय। इसी तरह हर धर्म में है कई संप्रदाय, जैसे बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, आपने श्वेतांबर दिगंबर के विषय में सुना होगा, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी है और हिंदू धर्म में भी कई संप्रदाय हैं दोस्तों। उसी तरह से मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी संप्रदाय हैं। तो मुहर्रम को शिया संप्रदाय के लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत में ताजिया कहे जाने वाले जुलूस भी निकाले जाते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है कि ताजिया किस दिन निकाला जाता है? तो मुहर्रम में निकाला जाता है। अब दोस्तों ये हमारे मुस्लिम धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार रहे। मैंने उतना ही बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं ईसाई धर्म के कुछ त्योहार इम्पोर्टेंट। पहला तो क्रिसमस, आप लोग सभी जानते होंगे 25 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों। ये ईसा मसीह के जन्म की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपने क्रिसमस वृक्ष के विषय में और सेंटा क्लॉज के विषय में सुना होगा जो इसी क्रिसमस से संबंधित है। सेंटा क्लॉज एक जो है पौराणिक नाम है, वो कोई कैरेक्टर, वास्तविक कैरेक्टर नहीं है, जिन्हें जो है क्या कहा जाता है? उपहारों का अग्रदूत कहा जाता है। तो आपको इतना याद रखना कि जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है ईसा मसीह के। अगला है ईस्टर त्योहार। ईस्टर दोस्तों ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के रूप में मनाया था। माना जाता है कि ईसा मसीह को जब सूली पे चढ़ा दिया गया था तो उसके कई दिनों बाद, वो 3 या 4 दिन बाद जो है पुनः जीवित हो गए थे दोस्तों। तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और इस त्योहार को ईसाई और प्लस यहूदी, ध्यान से सुनिएगा, इस त्योहार को, ईस्टर त्योहार को ईसाई और यहूदी दोनों मनाते हैं इस त्योहार को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
हमारा अगला है गुड फ्राइडे। ये क्या है? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की याद में इसको मनाया जाता है, गुड फ्राइडे को। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण कुछ त्योहार मुस्लिम धर्म से हैं, हिंदू धर्म के 2 बचे थे ये पढ़ा दिया, और ये ईसाई धर्म के हैं। बाकी के कल हम जो भी बचेंगे वो पढ़ा देंगे। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये सीरीज बहुत ही पसंद आ रही होगी। मैं इसी तरह से प्रतिदिन आपके लिए एक नए नए तथ्यों से संबंधित सामान्य अध्ययन की सीरीज लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, धन्यवाद।